क्या कंफर्ट ज़ोन बहुत बुरी चीज़ है? क्या हमें कंफर्ट ज़ोन में ज़्यादा देर रहना नहीं चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। बट इज़ इट रियली सो? सोच के देखिए, इंसान अगर कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? ताकि वो अपना एक कंफर्ट ज़ोन बना सके। अगर आप इंसान को जंगल में छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा? वो लकड़ी इकट्ठा करेगा, खाना इकट्ठा करेगा, आग जलाएगा, कुछ कोई केव ढूंढेगा कि वहाँ पे रह सके, कुछ भी ऐसा करेगा। तो बेसिकली व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू, ही इज़ ट्राइंग टू मीट द बेसिक नीड्स, ही इज़ ट्राइंग टू मेक अ कंफर्ट जोन। तो अगर आपका कंफर्ट जोन है तो क्या ये बुरी बात है? अगर इंसान की बेसिक नेचर ही कंफर्ट जोन है तो क्या करेंगे? पर अगर हम कंफर्ट जोन में ही बैठे रह जाएंगे तो फिर हम एक केवमैन ही बने रह जाएंगे। फिर हम आई थिंक जितनी प्रगति हम कर रहे हैं वो शायद ना कर पाते। तो बैलेंस कैसे मेंटेन करें? यहीं पे ही सारी विजडम है। लाइफ को बेसिकली ऐसे जीना है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ लेक एंड यू आर देयर इनसाइड द लेक। अब आपको तैरना आता है, आप लेक में हैं और जब कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आप क्या करोगे? तब आप सिर्फ फ्लोट करोगे, ऐसे जैसे पानी में फ्लोट करते हैं, जस्ट फ्लोटिंग। एंड देन यू फील दैट ओके, हाई टाइड इज़ कमिंग, द वाटर इज़ कमिंग इनटू अ सर्टेन डायरेक्शन। तो आपको लगा कि ओके आई नीड टू डू समथिंग। तो आप क्या करोगे? स्विम करोगे। स्विम करके फिर दूसरी जगह पे चले जाओगे जहाँ पे पानी वापस वैसे ही नॉर्मल लेवल है और आप फिर से फ्लोट कर सकते हो। तो लाइफ भी यही है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू जस्ट हैव टू डू नथिंग। नथिंग का मतलब गो विद द फ्लो। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जब आपको लगे नो आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, गेट अप एंड डू इट। एंड आफ्टर यू डू इट अगेन यू कम बैक टू नॉर्मल एंड देन अगेन यू आर फ्लोटिंग। तो अगर आप सारा टाइम स्विमिंग ही करते रहोगे, सारा टाइम हाथ पैर ही मारते रहोगे, तो क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा थक जाओगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, आपके अंदर बीमारियां आ जाएंगी। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो, एग्जर्ट कर रहे हो, तो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हो। सो व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का मतलब क्या है? भगवान ने हमको जो भी रोल दिया है, एक बेटे का, एक डॉटर इन लॉ का, एक जो भी आपका प्रोफेशन है, मे बी यू आर इनटू टीचिंग, तो आप एक टीचर हैं, आप एक मदर हैं, तो वो सारे रोल प्ले करिए, आराम से करिए, जैसे ज़िंदगी चल रही है, वट एवर योर रूटीन इज़, एंड जस्ट स्टे हैप्पी, बिकॉज ऑल यू कैन डू इज़ प्ले योर पार्ट वेल। इससे ज़्यादा आपके हाथ में कुछ है नहीं। भगवान ने आपको जो रोल असाइन किया है बस वो करते जाइए। सो यूर अ स्टूडेंट, यू आर लीडिंग जो एक स्टूडेंट की लाइफ होती है। हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर आके हम अपनी असाइनमेंट्स, होमवर्क पूरा कर रहे हैं और फिर थोड़ा खेल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कोई और, क्योंकि ये लर्निंग मोड चलता है तो कुछ सीख रहे होते हैं, कोई साइकिलिंग सीख रहा होता है, कोई पेंटिंग सीख रहा होता है, हम कोई स्किल सीख रहे होते हैं। आप अपने पापा के साथ बैठ के पापा टैक्सेस कैसे भरते हैं या आधार कार्ड कैसे बनता है, ये सब सीख रहे हैं। सो लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट लाइफ। एंड तो जो भी आपका रोल है वो आप प्ले कर रहे हो। फिर जैसे ही कुछ सिचुएशन आती है तब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। एंड बिकॉज सिंस इतनी देर से आप अपने कंफर्ट जोन में थे तो आपके पास काफ़ी एनर्जी गैदर होती है कि आप जाके डील कर सको। आप जाके एनवायरनमेंट से डील करते हो, बड़े अच्छे से कर पाओगे क्योंकि एनर्जी थी, कंपेयर टू दोज पीपल जो सारा टाइम एग्जॉस्ट होते रहते हैं। एंड देन कम बैक अगेन टू नॉर्मल एंड फ्लोट। सो यू फ्लोटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम एंड देन व्हेनेवर द सिचुएशन अराइजेस जहाँ पे आपको कुछ एक्शन लेना है वहाँ पे आप एक्शन लेते हैं।
and then again back to normal. In your back to normal routine, you are just playing the role whatever you're supposed to do, and life is going to be beautiful, easy, breezy. It is in your hands whether you make it complicated. Otherwise, it is not that complicated. If you savor all the precious moments that you have, if you spend maximum time into thinking what you have rather than what you don't have, you will feel fantastic. In my next videos, I'll be talking about how do you take care of yourself, how can you feel good about yourself. तभी आप इस फ्लोटिंग वाली स्थिति में रह सकते हो, नहीं तो इस फ्लोटिंग वाली स्थिति में भी आप यही सोचते रहोगे, मुझे तो वो करना था, मुझे ऐसे करना था, फ्यूचर में या पास्ट में, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, अगली बार जब सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसा करूँगा। तो आप फ्लोटिंग वाली स्थिति में भी शांत नहीं होते, इसलिए प्रॉब्लम आती है। So stay tuned for my next videos. I'll see you soon. Press the like button, subscribe to my channel and share my videos with friends and family. Please give your feedback in the comment section. I would love to read them. Thank you very much. Take care. Bye-bye.